हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएस केमिस्ट्री चैनल। हमारा आज का टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स देखो क्या होते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। तो एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का, या हम बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एलिमेंट की। तो एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एलिमेंट की। which may or may not be capable independent existent, जो कि फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। मतलब क्या है? एटम फ्रीली एग्जिस्ट भी कर सकता है और फ्रीली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। जैसे एग्जांपल एटम्स ऑफ आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये क्या है? एटम्स हैं। तो ये आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये क्या करेंगे? फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। कैन फ्रीली एग्जिस्ट। आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा कैन फ्रीली एग्जिस्ट। ये तो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो एटम होते हैं हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के और नाइट्रोजन एटसेट्रा कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। तो इनके एटम्स फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा इनके एटम्स क्या फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, H2O2 N2। हम इसको ऐसे नहीं, ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? H2O2 और N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। और जो आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड है ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एटम था और उसके एग्जाम्पल थे। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? देखो, अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली। मॉलिक्यूल भी क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का या फिर कंपाउंड का। तो वो भी क्या करता है? फ्रीली एग्जिस्ट करता है या कर सकता है, फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे एग्जांपल देखो क्या है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स लाइक जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा कैन एग्जिस्ट फ्रीली। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो ये एलिमेंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, लास्ट वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेंगे। एलिमेंट क्या होता है? जो कि एक ही टाइप के एटम से बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। जो एक ही टाइप के एटम से बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। और कंपाउंड्स किसको बोलते हैं? जो डिफरेंट टाइप के एटम से बना होगा। दो या दो से ज्यादा एटम्स होंगे और वो क्या होंगे? डिफरेंट टाइप के होंगे। ठीक है, तो हम उनको क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में। तो यहाँ पर देखो, जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है एटसेट्रा कैन एग्जिस्ट फ्रीली। तो ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे ये H2 मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये N2 है नाइट्रोजन। तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं ये। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स लाइक वाटर H2O होता है ना, तो ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा। अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स का मतलब क्या है? यहाँ पर जो कंपाउंड्स होंगे उसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स होंगे। जैसे यहाँ पर वाटर है तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एटम है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिफरेंट टाइप के होंगे, यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप के हैं, और दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे कंपाउंड्स के, कौन से होंगे? जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो फ्रीली एग्जिस्ट करेंगे। तो मॉलिक्यूल भी क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और वो भी फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने आपको बता दिए हैं, H2O2 और N2 ये किसके मॉलिक्यूल है? एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल हैं।
और वाटर, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड ये किसके मॉलिक्यूल्स हैं? कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स हैं। इनमें डिफरेंट टाइप के एटम्स आते हैं, उसमें सेम आते हैं, मतलब एक ही टाइप के एटम्स आते हैं। यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन है और एक ही टाइप के हैं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और सेम है, ठीक है, और यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, सेम है, ठीक है। ये एलिमेंट्स के अंदर आते हैं और ये कंपाउंड्स के अंदर आते हैं, तो ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट देखो क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट क्या होंगे? एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स। तो दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। ये क्या होते हैं? मैंने बताया आपको एलिमेंट क्या होते हैं, जो एक ही टाइप के एटम होते हैं, एक ही टाइप के एटम से बनते हैं एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो किसके होंगे? एलिमेंट्स के होंगे। कैसे होंगे? जो एक ही टाइप के एटम से बनेंगे उनको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। मैंने पीछे भी बताया था आपको। तो ये किससे बने होते हैं? ओनली वन टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? होमो एटॉमिक, मतलब एक ही टाइप का एटम, या बोल सकते हैं होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। तो इनको हम क्या बोलेंगे? होमो एटॉमिक या फिर होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। ये एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है H2 है, ये एक ही टाइप है, सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है यहाँ पर, ठीक है। 2 हाइड्रोजन से मिलके क्या बना है? यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल बना है, ठीक है। क्या बना है? H2 मॉलिक्यूल बना है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन से मिलके क्या बना है? O2। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन से मिलके क्या बना है? N2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये एक ही टाइप के एटम से मिलके बने हैं। देखो जो ये मॉलिक्यूल है ये एक ही टाइप के, दोनों क्या होते हैं? हाइड्रोजन सेम होते हैं, मतलब एक ही टाइप है उनका, ठीक है। तो एक ही टाइप के एटम से जो मॉलिक्यूल बनते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, या फिर क्या बोलेंगे? होमो एटॉमिक या होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। ये इसके एग्जांपल है। अच्छा एक और बात देखो, जैसे H2 है, O2 है, N2 है, इन मॉलिक्यूल्स में 2-2 एटम है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन O2 में 2 ऑक्सीजन है, N2 में भी 2 नाइट्रोजन है। तो हम इनको क्या बोलेंगे? डाई एटोमिक। क्या बोलेंगे? डाई एटोमिक। डाई माने 2, डाई मीन्स क्या होगा? 2, मतलब इनमें क्या होते हैं? 2 एटम्स होते हैं, 2 एटम से मिलके बनते हैं ये, इनको बोलेंगे डाई एटोमिक। अच्छा ये है O3, ओजोन, ओजोन गैस, ठीक है। O3 क्या होती है? ओजोन गैस। इसमें ऑक्सीजन कितने हैं? 3। तो 3 के लिए हम क्या यूज करेंगे? ट्राई। क्या यूज करेंगे? ट्राई। इसको ट्राई एटोमिक बोलेंगे। ये कौन सा मॉलिक्यूल है? ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल है। अच्छा P4, ये फॉस्फोरस की फॉर्म होती है P4। अच्छा इसमें कितने फॉस्फोरस हैं? 4 फॉस्फोरस हैं। तो हम इसको यूज करेंगे टेट्रा। इसके लिए हम यूज करेंगे टेट्रा। ये टेट्रा एटोमिक है। ये क्या है? टेट्रा एटोमिक मॉलिक्यूल है। ये ट्राई एटोमिक, ये टेट्रा एटोमिक। अच्छा S8 सल्फर, सल्फर कितने हैं यहाँ पर? S8 में 8 सल्फर है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ऑक्ट, ऑक्ट यूज करेंगे। तो ये है ऑक्ट एटोमिक, ऑक्ट एटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। इसको हम बोलेंगे डायटोमिक, जिसमें 2 होते हैं एटम, जिसमें 3 एटम होते हैं ट्राई एटोमिक, जिसमें 4 एटम होते हैं टेट्रा एटोमिक, और जिसमें 8 होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्ट एटोमिक। तो ये एग्जांपल थे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के, जो एलिमेंट से बनते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। सेकंड टाइप क्या है इसका? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स मैंने आपको पीछे भी बताया है, उसमें क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा एटम हो सकते हैं, वो क्या होंगे? डिफरेंट टाइप के होंगे। क्या होंगे? डिफरेंट टाइप के होंगे। अच्छा तो जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? मेड अप ऑफ एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स। जो एटम्स होंगे वो कैसे होंगे? डिफरेंट एलिमेंट के होंगे। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स होंगे वो कैसे बनेंगे? दे आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के एटम से बनेंगे। किससे बनेंगे? डिफरेंट एलिमेंट के एटम से, ठीक है। दे आर कॉल्ड हिट्रो एटोमिक। हिट्रो का मतलब भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। हिट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। ये क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप के
एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम से मिलके बनते हैं ये मॉलिक्यूल्स। इनको हम बोलते हैं हिट्रोएटॉमिक और हिट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? हिट्रोएटॉमिक और हिट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। इनके एग्जांपल है जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये इनके एग्जाम्पल है। H2O, CO2, NH3, CH4। इनमें क्या है? डिफरेंट है ना, डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स होंगे उनके एटम्स है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर ये फ्लोरीन है, दोनों डिफरेंट हैं। यहाँ पर भी डिफरेंट है। यहाँ पर जैसे वाटर है, इसमें ऑक्सीजन डिफरेंट है और हाइड्रोजन डिफरेंट है इस मॉलिक्यूल में। इसमें भी क्या है? कार्बन है और ऑक्सीजन है, दोनों डिफरेंट है। दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, मैंने बताया अभी। अमोनिया में भी डिफरेंट है, ऐसे मीथेन में भी डिफरेंट है। ठीक है, तो हम इनको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ये कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स यूज होते हैं, उनसे बनते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर दो एटम यूज हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी दो एटम है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो हम इनको क्या बोलेंगे? डायएटॉमिक। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है, जिसमें दो एटम यूज होते हैं मॉलिक्यूल में, दो एटम से मिलके बनता है जो भी मॉलिक्यूल, हम उसको डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पर ये तीन एटम से मिलके बना है H2O भी और CO2। H2O में भी तीन एटम है, CO2 में भी तीन एटम है, तो इसको हम ट्राई एटॉमिक बोलेंगे। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा अमोनिया में कितने हैं? 4 हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टेट्रा। इसके लिए हम यूज करेंगे टेट्रा, टेट्रा एटॉमिक। अच्छा मीथेन में कितने हैं? एक कार्बन है और हाइड्रोजन कितने? 4 है, 5 है, तो 5 हो गए टोटल। ठीक है, मीथेन में 5 एटम हो गए ना टोटल, तो इसको इसके लिए यूज करेंगे पेंट एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, 2 के लिए डायटोमिक, 3 के लिए ट्राइएटोमिक और 4 के लिए टेट्राएटोमिक, ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये 2 टाइप के हमारे पास क्या थे? मॉलिक्यूल्स थे। एक तो बनता है मॉलिक्यूल एलिमेंट से बनता है, एक बनते हैं कंपाउंड से बनते हैं मॉलिक्यूल। एलिमेंट्स के केस में क्या था? जिसमें एक ही टाइप का एटम होगा वो यूज होगा, एक ही टाइप का एटम। और कंपाउंड के केस में क्या था? कंपाउंड के केस में था जो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके बनेगा, वो उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हिट्रो एटॉमिक या हिट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। जो डिफरेंट टाइप के एटम से बनेगा वो कौन सा मॉलिक्यूल होगा? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल हैं। ठीक है।